हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ प्राचीन भारत के मैथमेटिशियन के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम आप कभी न कभी सुने होंगे या फिर नहीं सुने हैं तो इस वीडियो में आप सुन लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं महर्षि पिंगल के बारे में। दोस्तों, महर्षि पिंगल एक महान मैथमेटिशियन थे। उन्होंने जो मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट दिया है, वो कंप्यूटर साइंस में भी यूज होता है। उन्होंने बाइनरी नंबर्स के बारे में बताया, बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में बताया, जो कि कंप्यूटर साइंस में यूज होता है। कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझती है वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझती है, जो महर्षि पिंगल ने दिया था 0 और 1 के फॉर्म में। इसके अलावा उन्होंने पास्कल ट्रायंगल के बारे में बताया था। पास्कल ट्रायंगल यूरोप में काफ़ी फेमस कॉन्सेप्ट है और ये कंप्यूटर साइंस में भी यूज होता है। और इसके बारे में महर्षि पिंगल ने लगभग आज से 2600-2700 साल पहले बता दिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे ऋषि बौधायन की। दोस्तों, बौधायन ने ज्यामिति और त्रिकोणमिति में बहुत इम्पोर्टेंट योगदान दिया। उन्होंने यज्ञ के बारे में बताया कि यज्ञ को कैसे किया जाए, यज्ञ के जो चारों बगल के शेप साइज हैं यज्ञ कुंड के, वो कैसे बनाया जाए, और उसके लिए उन्होंने ज्यामिति और त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला दिए, और वो भी आज से लगभग 2600-2700 साल पहले। दोस्तों, अब बात करते हैं नागार्जुन की। दोस्तों, नागार्जुन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने शून्यवाद के बारे में बताया और इसके अलावा उन्होंने माध्यमिक मार्ग के बारे में भी बताया। दोस्तों, शून्य का मतलब जीरो से नहीं है, इसमें शून्य का मतलब है सापेक्षता से, यानी कि कोई भी निरपेक्ष नहीं है, सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, सभी एक दूसरे से प्रभावित है, और एक दूसरे से प्रभावित होने के कारण एक दूसरे से रिलेशन में आते हैं, और यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि एक दूसरे से साथ रिलेशन, और तभी कुछ जाकर बनता है, कुछ क्रिएट होता है। और इसी को माध्यमिक मार्ग में भी बताया गया कि जो वास्तविकता और जो कल्पना है, इन्हीं दोनों के बीच जीवन का असली रस है, जीवन का असली स्वाद है। दोस्तों, अब बात करते हैं आर्यभट्ट की। दोस्तों, आर्यभट्ट ने दशमलव नंबर की खोज की थी। पाई का मान बताया था, पाई का मान 3.14 तक उन्होंने बताया था। इससे आगे कैलकुलेशन के माध्यम से और भी लाया गया है, लेकिन उस समय 3.14 पाई का मान आर्यभट्ट ने बताया था, और सबसे बड़ा आविष्कार उनका 0 था। दोस्तों, अब बात करते हैं बड़ा मिहिर की। दोस्तों, बड़ा मिहिर एक महान मैथमेटिशियन और ज्योतिषी थे। उन्होंने बताया था कि जो चंद्रमा और बाकी ग्रह है, वह उनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, बल्कि वो सूर्य से प्रकाशित होकर जलते हैं और चमकते हुए में दिखते हैं। अभी तक मैंने बात की महर्षि पिंगल के बारे में, महर्षि बौधायन के बारे में, बड़ामिहिर के बारे में, नागार्जुन के बारे में और आर्यभट्ट के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रह्मगुप्त के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मगुप्त भी एक महान मैथमेटिशियन और खगोलविद थे। उन्होंने बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण है, उसी के कारण कोई भी जो वस्तु है ऊपर ऊपर की तरफ उछालता है और वो पृथ्वी की तरफ आकर गिरता है, इसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इसको ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था भास्कराचार्य द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने बताया, 12वीं शताब्दी में अच्छे से एक्सप्लेन किया भास्कराचार्य द्वितीय ने। दोस्तों, इससे पहले 7वीं शताब्दी में भास्कराचार्य प्रथम आए थे, जिन्होंने जीरो के ऑपरेशंस के बारे में बात की और दशमलव के भी बारे में बात की। साथ ही ज्यामिति और त्रिकोणमिति के भी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए थे। भास्कराचार्य द्वितीय ने गुरुत्वाकर्षण बल को एक्सप्लेन किया था। साथ ही उन्होंने ज्यामिति और त्रिकोणमिति के साथ साथ उन्होंने बीजगणित के बारे में भी अच्छे फॉर्मूला दिए थे। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में कुल 7-8 ऐसे ऋषियों और आचार्यों के बारे में बताया, जिनका मैथमेटिक्स, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ कंप्यूटर साइंस में महत्वपूर्ण योगदान है। ये सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और कंप्यूटर साइंस, ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, और यह एक दूसरे के बिना संपूर्ण नहीं हो सकते। इस वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले पिंगल ऋषि के बारे में बताया, फिर बौधायन के बारे में बताया, फिर नागार्जुन के बारे में बताया, फिर आर्यभट्ट के बारे में बताया, फिर बड़ामिहिर के बारे में बताया, फिर ब्रह्मगुप्त के बारे में बताया, फिर भास्कराचार्य प्रथम और द्वितीय के बारे में बताया। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।